तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री इन लिमिट की, ठीक है ना। तो इसमें सिचुएशंस दो तरह की होंगी। एक, आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप एक ज्योमेट्री बनाएंगे। उस ज्योमेट्री में आप उस लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन बना के सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी के बीच का रेशियो निकालना है। वो भी कब, वो भी हमें तब निकालना है व्हेन सी पॉइंट मूव्स टू बी। ये है क्वेश्चन की थ्योरम। इसमें तो खैर सब कुछ थीटा के टर्म में दे दिया है। अब अगर सिचुएशन में सिर्फ इतना ही दिया होता तो हम क्या करते, कि एक एंगल थीटा एज्यूम करते, सारे पॉइंट जैसे दिए होते वैसे बना लेते। अब जब सी बी की तरफ मूव करेगा तो ये हम कैसे बताएंगे ज्योमेट्री में कि सी बी की तरफ मूव कर रहा है, वो भी तब जब थीटा जीरो की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि हमने पूरा एक्सप्रेशन थीटा में बनाया। अब हमें सारे एक्सप्रेशन किसके टर्म में निकालने पड़ेंगे, ये बताओ मुझे, थीटा के टर्म में। तो इस एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म में निकालेंगे जिसका नाम इन्होंने एफ थीटा दे रखा है। इस एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म में निकालेंगे जिसका नाम इन्होंने जी थीटा दे रखा है। और फिर हम सी बी की तरफ मूव कर रहा है, मतलब थीटा को जीरो की तरफ टेंड करा के एफ थीटा बाई जी थीटा की लिमिटिंग वैल्यू निकाल के अपना आंसर दे देंगे। समझ में आया? तो हमें वेरिएबल क्या माना हमने, थीटा। आर हमारा कांस्टेंट हो गया, थीटा वेरिएबल है। तो सारे एक्सप्रेशन अब हमें थीटा के टर्म में ही निकालने हैं। क्या है मेरी बात सबको समझ में आई कि ज्योमेट्री में करना क्या होता है? अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी कि कैसे ज्योमेट्री बना के क्या चीजें कैसे करते हैं। क्या अभी तक बताई गई बात समझ में आ रही है, बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब यस। जैसे आप इसमें इंफॉर्मेशन में आएंगे तो तुरंत हम सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रीम लाइन में लिखें। सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल ओ ए सी देखें, ओ ए सी, तो इस ट्रायंगल में तुरंत आप मुझे बताओ कि ओ ए की वैल्यू आर कॉस थीटा है और ए सी की वैल्यू आर साइन थीटा है। एम आई करेक्ट और नॉट? ये लेंथ यहां से यहां तक आर कॉस थीटा है, क्या कहते हो? और ये लेंथ यहां से लेके यहां तक आर साइन थीटा है। क्या है मेरी बात सबको समझ में आती है, बोलो। तो जो ए बी लेंथ है वो ओ बी माइनस ओ ए है और ओ बी आर है, और ये लेंथ आपने अभी बताई आर कॉस थीटा है। तो क्या ये लेंथ आर वन माइनस कॉस थीटा हो गई, बोलो। क्या ये बात यहां तक सबको समझ में आई, बताओ मुझे। अब जो जो एरिया हमें चाहिए उस पे आओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ए बी सी ये ट्रायंगल है। अब इसमें बेस की लेंथ ए बी पता है, हाइट पता है, तो एरिया इसका क्या होगा, 1/2 ए बी इंटू ए सी। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ए बी आपने अभी बताया आर वन माइनस कॉस थीटा और ए सी आपने अभी बताया आर साइन थीटा। तो क्या ये जो एरिया आया ये आया आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, क्या बोलते हो? अरे बोलो। अच्छा, अब मुझे बताओ एरिया ऑफ, अगला कौन सा चाहिए, ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी, ओ ए सी ट्रायंगल का एरिया बोलो कितना है, ओ ए सी। तो इसमें भी बेस और हाइट आपको पता है कि नहीं पता है? तो इसका एरिया लिखोगे तो 1/2 ओ ए इंटू ए सी। तो क्या इसका एरिया आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, बोलो भाई। नहीं समझे? अब इसके बाद सेक्टर का एरिया बताओ। सेक्टर बन रहा है ओ बी सी। तो क्या इसका एरिया 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा आ गया, हाँ या ना, बोलो भाई। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताओ एफ थीटा फंक्शन क्या है। एफ थीटा फंक्शन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया आपके सामने ये लिखा है कि नहीं? तो एफ थीटा फंक्शन सीधे सीधे क्या लिखने वाले हो, आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। क्या है मेरी बात समझ पाए सब लोग? और जी थीटा फंक्शन क्या है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया माइनस कर दो। तो तुरंत जी थीटा फंक्शन लिखो, क्या बन रहा है इन टर्म्स ऑफ थीटा, आर स्क्वायर बाई टू
थीटा माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलो, अरे बताओ यार। अब हमें जो यस चाहिए सर। वो क्या चाहिए? लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो पर एफ थीटा बाई जी थीटा चाहिए। तो अब तो उस क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट सॉल्व करनी है। तो आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। आर स्क्वायर बाई 2 कैंसिल कर देंगे, तो इसको लिख देंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा माइनस साइन थीटा 2 थीटा बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? जीरो बाई जीरो फॉर्म सीधा डिफरेंशिएशन लगा दें ऐसा? बोलो, जीरो बाई जीरो फॉर्म में सीधा डिफरेंशिएशन। तो साइन थीटा बाई थीटा करके हटा लिया और कॉस थीटा बाई, ये दो लिमिट तो आप जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? बताओ। तो साइन थीटा बाई थीटा हट गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों लिमिट तो हमें डायरेक्ट पता होती है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज्यादा हो जाएगा। ये लिमिट हो गई 1, ये लिमिट हो गई हाफ, तो 1/2 पूरे से बाहर आ गया और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पर थीटा क्यूब अपॉन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 बचा। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही कि नहीं? तो एलॉपिटल रूल यूज कर लेंगे इसमें। तो 1/2 लिमिट थीटा टेंस टू जीरो 3 थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। इसकी लिमिट फिर से निकालेंगे तो ये 3/2 आ जाएगी, तो आंसर 3/4 आ जाएगा। बोलो भाई, क्या है मेरी बात समझ पाए? नहीं अब इस क्वेश्चन में आइए। इस क्वेश्चन में खैर ये इन्होंने पहले ही बता दिया है कि h टेंडिंग टू जीरो पर आपको इसका रेशियो चाहिए। तो इसका मतलब आपको a का जो एरिया का एक्सप्रेशन है वो भी किसके टर्म में बनाना पड़ेगा? h के टर्म में। जो पेरीमीटर का एक्सप्रेशन है वो भी किसके टर्म में बनाना पड़ेगा? h के टर्म में। तो ट्रायंगल का एरिया h के टर्म में निकालना है, ट्रायंगल का पेरीमीटर h के टर्म में निकालना है, फिर दोनों का रेशियो लेकर एरिया का आंसर देना है। अब तो इसमें ज्योमेट्री नहीं दी है, पहले आपको ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। तो ज्योमेट्री पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसका एल्टीट्यूड h है, वो भी a से b c पर डाला गया। सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। फिर उसका एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड ही h लेंथ का है, ठीक है ना? तो ये एल्टीट्यूड चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये सेंटर से पास करेगा और ये लेंथ आपको r दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ भी r होगी, तो ये बची हुई लेंथ h माइनस r होगी कि नहीं? हाँ या ना बताते जाना। अच्छा, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, तो ये बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, नहीं क्या? तो इसका मतलब बी डी इक्वल टू डी सी भी होगा। बोलो। अब आओ, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बेस तो हाइट तो पता है h। अब हमें बेस BC की वैल्यू h के टर्म में निकालनी है। तो उसके लिए हम इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो इनर ट्रायंगल CBD में अगर हम आपसे पूछें तो जो BD का स्क्वायर होगा वो BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ मुझे। अरे बोलो यार। तो क्या ये 2HR माइनस h स्क्वायर आ जाएगा का रूट? कोई डाउट हो तो बताओ। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ये BD लेंथ आ गई, और जो BC लेंथ होगी वो ट्वाइस ऑफ BD होगी कि नहीं होगी? सर सीबीडी तो स्ट्रेट लाइन है। ओके लग रहा है भाई? OBD ट्रायंगल ले लिया है, अब ओके है? ट्रायंगल OBD लिया है, हाँ ए सर, हाँ पॉइंट हाँ। ओ मान लिया।
ठीक है, चलिए, तो बीसी लेंथ आ गई। अब बीसी लेंथ आते ही क्या हम एरिया का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ये बताओ। 1/2 BC और इंटू एच। तो एरिया का एक्सप्रेशन हमारे सामने क्या आ गया निकल के, बोलो। एच रूट अंडर 2HR माइनस एच स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई, बताओ मुझे, बोलिए भाई। अब हमें निकालना है इसका पैरीमीटर। पैरीमीटर में हमें साइड लेंथ चाहिए, ये वाली साइड लेंथ हम निकाल चुके हैं। अगर हम किसी तरह ये साइड लेंथ निकाल लें तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो जाएगी, तीनों साइड लेंथ हम ऐड कर देंगे। तो ये लेंथ आपके पास है, ये लेंथ आपके पास है, तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ निकाली जा सकती है कि नहीं, बोलो। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर मैं आपसे पूछूं ए बी जो है तो वो क्या होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये 2HR माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से ए बी की लेंथ रूट अंडर 2HR आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भाई। तो क्या यही लेंथ ए सी के बराबर हो गई, बोलो। तो पैरीमीटर क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो इसकी लेंथ क्या हम 2√2HR प्लस 2√2HR माइनस एच स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो भाई। तो क्या यही एक्सप्रेशन जी एच हो गया। अब हमें क्या चाहिए, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर ए अपॉन पी क्यूब की वैल्यू चाहिए, बोलो। तो हम वही लिख देते हैं। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ए का एक्सप्रेशन लिखो। तो एच रूट अंडर 2HR माइनस एच स्क्वायर, और पी क्यूब का एक्सप्रेशन लिखो, बोलो भाई। तो 2√2HR प्लस 2√2HR माइनस एच स्क्वायर। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है। अब इसी से सिंप्लीफाई करना है। तो एस टेंडिंग टू जीरो पर यही कॉमन फैक्टर है, जो कैंसिल हो जाए तो काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है क्या। फिर यहाँ से एक 2√2H या सीधे √H भी कॉमन आ रहा है। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एच, यहाँ से भी एक √H कॉमन कर लो। तो h की पावर 3/2 रूट अंडर 2R माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, इसका क्यूब है, 2√H का क्यूब। और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, रूट अंडर 2R प्लस रूट अंडर 2R माइनस एच का क्यूब। बोलो भाई, क्या है मेरी बात समझ में। अब ये और ये हो गए कैंसिल। अब जैसे ही h को 0 टेंड कराओगे क्या आएगा, ऊपर से आएगा रूट अंडर 2R, नीचे से आएगा 8 इंटू 2√2R का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/128R आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक करो जरा। उनकी ज्योमेट्री बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक तो पहले तो सर्किल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें एक सर्किल ही चाहिए, है ना। फिर क्या कह रहा है कि उसकी एक कॉर्ड बनानी है हमें, ए से एक कॉर्ड बनानी है AP। तो उसकी एक कॉर्ड बना दी हमने AP, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए पर एक टेंजेंट डालें। चलो ए पर एक टेंजेंट ले ली मैंने, ठीक है। वो भी ऐसी टेंजेंट ली कि AP और AT बराबर आ गया, ठीक है ना। चलो फिर आगे। फिर कह रहा है कि T इज टेकन ऑन सच दैट, ठीक है। फिर TP को प्रोड्यूस किया आगे की तरफ, TP को ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस करते चले गए, यही तो है ना सिचुएशन। फिर वो कह रहा है कि मीट्स द डायमीटर थ्रू A एट Q। अच्छा, A से जो डायमीटर डाली है ऐसे, उस डायमीटर को ये जाकर Q पे मीट कर रहा है, यही तो है सिचुएशन, क्या बोलते हो। हाँ तो हमें बताना है ए क्यू की जो लेंथ है वो भी जब P जो है वो अप्रोच करे A की तरफ, मतलब ये जो P पॉइंट है ये A की तरफ अप्रोच करे, तो हमें इसकी लेंथ पे कमेंट करना है। अच्छा, ये डायमीटर है तो ऑब्वियसली ये सेंटर से पास कर रही होगी,
क्या है मेरी बात समझ, यानी हमें ए क्यू की लेंथ पर ही कमेंट करना है। क्या है मेरी बात समझ पाए सब लोग? तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो जब पी ए की तरफ अप्रोच करेगा तो थीटा 0 होगा, टेंडिंग टू 0। क्या ये बात समझ पाए? व्हेन पी अप्रोचेज ए, तो इसका मतलब थीटा टेंडिंग टू 0 अप्रोच कर रहा है। क्या ये बात सबको दिखी? बोलो। तो यानी हमें ए क्यू का जो एक्सप्रेशन है वो किसके टर्म में बना लेना है, बस ये मुझे बताओ। थीटा के टर्म में। अगर हम ए क्यू का एक्सप्रेशन थीटा के टर्म में बना लें तो हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एफ ऑफ थीटा, और इसमें इसकी रेडियस आर हमें दे रखी है। बोलो भाई, पूरा एम समझ में आया क्या है क्या नहीं? हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? बोलो जल्दी से। यस सर। गुड। अब देखो, यहाँ से हम इस पे डालते हैं परपेंडिकुलर, तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री हमने डील की थी, इसको हम नया नाम दे देते हैं डी। तो क्या ये लेंथ आर कॉस थीटा आएगी? बोलो जल्दी से। तो ये बची हुई लेंथ आर माइनस आर कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? क्या ये दोनों बातें समझ में आई? बोलो। यस सर। अच्छा, ये वाली जो पूरी लेंथ होगी कौन सी? पी डी। पी डी लेंथ कितनी होगी बताओ? बोलो, पी डी लेंथ कितनी होगी भाई? हम्म आर साइन थीटा होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मुझे। बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। अब अगर हम किसी तरह एटी लेंथ निकाल लें, कौन सी लेंथ निकाल लें भाई? ये वाली लेंथ। अच्छा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, ये वाली लेंथ इस ट्रायंगल में है। बोलो, है कि नहीं है? बताओ मुझे। अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ पाए? यस सर। हम्म यस सर। तो अगर मैं ट्रायंगल डी पी ए ले लूं, वैसे तो काम है कई तरीके से कर सकते हैं, तो ए पी लेंथ निकल आएगी। वो आएगी रूट अंडर क्या, पी डी का स्क्वायर और प्लस, आर माइनस आर कॉस थीटा का। हाँ मतलब डी ए का स्क्वायर। तो बताओ ए पी लेंथ कितनी आ रही है? रूट अंडर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो? तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लेंथ कितनी आएगी? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो। और प्लस एक और आर स्क्वायर आएगा और -2 r² कॉस थीटा आएगा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ये बताओ मुझे। यस सर। तो क्या ये लेंथ आएगी 2 r² 1 - cos थीटा? तो क्या हम इसी लेंथ को लिख देंगे क्या? 2r sin थीटा बाई 2। हाँ, 2 r sin θ/2। 2 r sin θ/2। अच्छा, अब ये मुझसे मत कहिएगा कि मॉड लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा पॉजिटिव ही साइड रहेगा। तो थीटा सिर्फ 0+ की बात होगी, 0- की बात नहीं होगी, इसलिए यहाँ से मॉड हट जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो भाई। यस सर। चलिए, तो ये हमने कौन सी लेंथ निकाल ली? एपी, और एपी लेंथ ही हमारे लिए एटी के बराबर होगी, 2 r sin θ/2। अब ध्यान से देखो, क्या ट्रायंगल क्यू डी पी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू ए पी के? बोलो, क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है? हाँ या ना? है ना, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये और ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर है ही। अरे हाँ बताओ। तो साइड का रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। अरे बताओ। तो इसका मतलब ए क्यू अपॉन क्यू डी, ए क्यू अपॉन क्यू डी इक्वल टू 80/PD होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। अच्छा, 80 हमें पता है, पीडी हमें पता है, ए क्यू हमें निकालना है। अच्छा, क्यूडी में हमें क्या क्या पता है? क्या हम क्यूडी को ए क्यू माइनस ए डी लिख सकते हैं? क्योंकि ए डी हमें पता है। अरे बोलो यार।
लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं? एटी हमें कितना पता है? आर एटी कितना है भाई? 2r साइन थीटा बाई 2। और पीडी कितना है? आर साइन थीटा। अरे बताओ यार, ये समझ पाए मैंने क्या लिखा? बोलो। यस सर। अब आर से आर कैंसिल, क्या हम इसको 4 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? नहीं, इसको लिख दो 2 साइन थीटा 1 बाई by 2। cos theta 1 by बाई कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। अरे बोलो यार। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यू इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू ए क्यू माइनस ए डी इंटू कॉस थीटा बाई 2। ए क्यू कॉमन कर लो तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। और ए डी हमने कितना निकाल रखा है? आर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या बोलते हो, क्या ये बात समझ में आती है? अरे बताओ यार। क्या ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ? अब यहाँ से ए क्यू लेंथ थीटा के टर्म में आ गई। अब ये निकालने के कई तरीके हैं। आप चाहो तो एरिया भी लगा सकते थे, एरिया से भी आप ये काम कर सकते थे, बट हमें किसी तरह एक्सप्रेशन निकालना था। इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो आर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 करना है। तो ये सीधे 0/0 फॉर्म बन रही है। डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा डिफरेंशिएशन बता दो। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू हाफ। इसको सॉल्व करने के लिए थीटा बाई 2 यहाँ ले लो, इसको सॉल्व करने के लिए थीटा यहाँ ले लो, तो एक हाफ और आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 4r। 4r को आप 2 टाइम्स ऑफ 2r लिख दो, यही डायमीटर का ट्वाइस आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो ये एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन ज्योमेट्री सॉल्व करके बनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ पाए? बोलो भाई, क्या ये एक्सप्रेशन समझ पाए? इस एक्सप्रेशन को बनाने का एक तरीका मेरे पास और है, बताऊं क्या? देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे 1/2 ए क्यू इंटू ए टी। बोलो, क्या ये बात समझ यस पाए? सर। अच्छा, इसी ट्रायंगल का एरिया दूसरी तरीके से निकाल लो। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो इंटू प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया ले लो, दोनों एरिया बराबर करके ए क्यू की लेंथ निकाल लो। ये भी एक तरीका आप लगा सकते हो। नहीं समझे? क्या दूसरा तरीका समझे? तो दोनों तरीके हैं, आपको इतना कैलकुलेशन, इतने तो थीटा में आपको एक्सप्रेशन तो बनाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। क्या है मेरी बात समझ पाए? तो क्वेश्चन में ज्योमेट्री से कैसे चीजें सिंप्लीफाई की। ट्राई कर लें। चलो ट्राई करते रहते हैं, ज्योमेट्री बना देता हूँ। इसमें पहले तो एक्सिस है, एक फिक्स सर्कल दिया हुआ है ये वाला, इसकी रेडियस है 1, सेंटर है 1,1। एक ये वेरिएबल सर्कल बनाया गया है आर रेडियस का। ये इसी सर्कल पर एक पॉइंट लिया गया, ये 0,r। ये पॉइंट अपर टच कट कर रहा है। P पॉइंट ये लिया गया है, Q पॉइंट ये लिया गया, और इसी को लेकर आगे लाइन खींची गई है। समझ में आया सबको? ये वो श्रिंक होने वाला सर्कल है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, सेंटर ओरिजिन है। ये वो गिवन सर्कल है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पर एक पॉइंट P लिया गया है, इसके अपर कट पॉइंट Q को P से ज्वाइन करके आगे बढ़ाएगा। ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट x, 0 पे कट करता है। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है, तब
जब ये सर्कल श्रिंक होते हुए 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब r टेंडिंग टू 0 है। तो अगर हम इसको कह दें कुछ भी पॉइंट मान लो a, तो हमें ये बताना है कि लिमिट x टेंडिंग टू r टेंडिंग टू कह दो r टेंडिंग टू 0 प्लस पर a OA की वैल्यू क्या होगी, OA मतलब x। तो लिमिट r टेंडिंग टू 0 प्लस पर x की वैल्यू क्या होगी। तो OA को ही हमने x मान लिया और x का ही फंक्शन हमें r के टर्म में निकालना है। ये है क्वेश्चन का एम। क्वेश्चन का एम समझ में आया? हम बोलो भाई क्या किया है, समझ पाए? सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन लिखी। दोनों सर्किल की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैंने ये वाला एक्स पॉइंट निकाल लिया इसका क्यू का। फिर क्यू पॉइंट के लिए एक्स रखा, वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, सिंप्लीफाई किया तो वाई वाला कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला। फिर हमने कहा कि ये जो पी क्यू और ए लाइन है तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब पी क्यू लाइन और पी ए लाइन का स्लोप सेम होगा। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके दोनों का स्लोप निकाल के x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकाल ली। फिर हमने वही x, क्योंकि हमें वही काम करना था ना, जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r आएगी उसी में थीटा r टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू निकालनी है। तो फिर हमने उसी एक्सप्रेशन को r टेंडिंग टू 0 पे सिंप्लीफाई कर लिया। क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही थी तो हमने क्या यूज कर लिया, क्या है बात समझ पा रहे हो? सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। बोलो भाई, इसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसका डेरिवेटिव किया तो r आ गया, इसका डेरिवेटिव किया तो 1/2 रूट अंडर ऑफ दिस इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 2r/4। सीधा सिंप्लीफाई किया, r से r कैंसिल, r टेंडिंग टू 0 किया तो ये 0 हो गया, यहाँ से आंसर 4 आ गया। तो जब ये r 0 की तरफ टेंड करता चला जाएगा तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से वो पॉइंट आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है। क्या ये बात सब लोग समझ गए जो मैं बोला भाई? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो अब डिफिकल्टी